नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर बोनस देने के आदेश जारी किया है। बोनस के रूप में प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपए मिलेंगे। इसका राज्य सरकार के 6 लाख कर्मचारियों के साथ ही पंचायत समिति व जिला परिषद कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों को 20 अक्टूबर तक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें से 75% राशि नगद तथा 25% राशि कर्मचारी के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी तथा बोनस से राज्य सरकार पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। बोनस का उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो राज्य सेवा के अधिकारी नहीं हैं और पे मैट्रिक्स पर पे लेवल L12 अथवा ग्रेड पे 4800 पे उससे नीचे वेतन प्राप्त कर रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर रविवार को बड़ी संख्या में ट्रेनी एसआई के परिवारों ने जयपुर में धरना दिया। परिवार वालों की मांग है कि सरकार इस परीक्षा को निरस्त न करे। जो लोग गलत तरीके से इस परीक्षा को पास कर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करे। बेकसूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। एसआई के परिजनों ने सीएम से मिलने का समय भी मांगा है। इनके पक्ष में तमाम संगठन भी आ गए हैं। प्रदर्शन में पहुंची दृष्टि चौहान कहती है, 1 साल से मेरा भाई ट्रेनिंग कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, त्योहार पर भी घर नहीं आ पाता। एसओजी की जांच में आया कि पेपर लीक हुआ है तो उसका दोष निर्दोष को क्यों दिया जाए। आरपीएससी की गलतियों की सजा निर्दोष क्यों भुगतते हैं। हरियाणा में भाजपा ने 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग बुला ली। मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मीटिंग में विधायकों के अलावा केंद्रीय ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व में इसके लिए जल्द ऑब्जर्वरों की नियुक्ति करेगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी का विधायक दल नेता चुना जाना तय है। इसके बाद वे राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि सभी विधायकों को 16 से 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में मौजूद रहने को कहा है। सभी विधायकों की रूरल हॉस्टल में रुकने की व्यवस्था की गई है। नए मुख्यमंत्री 17 अक्टूबर को पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इससे पहले 12 और फिर 15 अक्टूबर को समारोह होने की बात सामने आई थी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि चुनाव आयोग को हाल में हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में ईवीएम के बारे में कांग्रेस ने उठाए सवालों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मेरा मानना है कि चुनावों में ईवीएम का दुरुपयोग होता है। कांग्रेस ने 11 अक्टूबर को चुनाव आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए और शिकायतें सौंपी थी। अयोध्या के श्री राम मंदिर के शिखर का निर्माण शुरू हो गया है। इस नवरात्रि के पहले दिन पहला पत्थर रखकर शिखर का निर्माण शुरू किया गया। जमीन से 161 फीट ऊंचा शिखर 120 दिन में तैयार हो जाएगा। नागर शैली में बनने वाला शिखर अष्टकोणीय होगा। खास बात यह है कि यह पहला राम मंदिर है जिसका शिखर अष्टकोणीय है। ओडिशा सरकार पुरी जगन्नाथ मंदिर में भक्तों को प्रसाद मुफ्त में बांटने की योजना बना रही है। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचरण ने रिपोर्ट्स में बताया कि यह योजना जल्द ही लागू की जाएगी। इस योजना के तहत हर साल सरकार पर 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा आएगा। पृथ्वीराज हरिचरण ने बताया कि हम कुछ ऐसे भक्तों को इस योजना से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। कुछ भक्तों ने इस योजना में सहयोग देने की स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को अफ्रीका के 3 देशों की 7 दिन की यात्रा पर दिल्ली से अल्जीरिया के लिए रवाना हो गई है। द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा पर रहेगी। पहली बार है जब कोई भारत का राष्ट्रपति इन 3 अफ्रीकी देशों में जा रहा है। राष्ट्रपति नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेगी और भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से मूल्यांकन विभाग में अनुसंधान सहायक के 26 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर से शुरू होंगे। इसके लिए 13 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधित विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शिक्षा नगरी सीकर में एक बार फिर ईडी की हार सुनाई दी है। ईडी ने नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा सिटी मामले में अब पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर जांच व प्रगति रिपोर्ट मांगी है। नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा सिटी मामले में आरोपियों ने करीब 5 राज्यों से 70,000 लोगों से 2700 करोड़ रुपए की ठगी की थी। ईडी ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा सिटी के वगी से संबंधित अब तक कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, आरोपियों व कंपनी में कितनी प्रॉपर्टी, बैंक खाते, वाहन, प्लाट, जमीन आदि सीज हुई है, इसकी जानकारी मांगी है।
साथ ही ईडी ने अब तक इस मामले में पेश हुए चालान, अभी तक चल रही जांच, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं आदि सहित पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर के डोडा में पार्टी के उम्मीदवार की विधानसभा चुनाव में जीत पर धन्यवाद रैली की। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली से आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आया हूं। आप लोगों ने ऐतिहासिक काम किया है, आपने नई किस्म की राजनीति का बीज बोया है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है, लेकिन केजरीवाल पुण्य कमा रहा है। मरने के बाद यही काम आएगा। आप अपने एक दोस्त की सेवा करते हो, मैं 3 करोड़ लोगों की सेवा करता हूँ। उन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवा दिया ताकि स्कूल खराब हो जाए, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करा दिया ताकि अस्पताल खराब हो जाए, केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया जिससे ये सारे काम किए। हमने आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद कमाया है, इसलिए मोदी जी की ही नहीं चली, हम छूट गए। सम्मेद शिखर तीर्थ रेल यात्रा उदयपुर के राणा प्रताप रेलवे स्टेशन से रविवार को रवाना हुई। दोपहर 2:15 बजे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल मेवाड़ मारवाड़ रीजन उदयपुर की यह 12 दिवसीय तीर्थ यात्रा है, जो वापस 24 अक्टूबर को उदयपुर पहुंचेगी। यात्रा में 20 कोच के माध्यम से 1151 यात्री सवार हुए, जिन्हें विदाई देने के लिए स्टेशन पर उनके परिवारजन साथ पहुंचे। रवानगी से पहले यात्रियों को माला और उपहार देकर स्वागत किया गया। जयकारों के साथ यात्रा रवाना हुई। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी। राज्यपाल के अलावा अतिथि के रूप में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, शहर विधायक ताराचंद जैन भी मौजूद रहे। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया ब्लॉक सी के सेक्टर 3 में एक फैक्ट्री में आग लग गई। फायर सर्विस ने बताया कि उन्हें सुबह एक फैक्ट्री से फोन आया। दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग बुझाने का काम जारी है। जोधपुर में 2 साल से फरार 30,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। वह पुणे में टाइल और मार्बल लगाने का काम करने लगा था। जोधपुर का दशहरा मेला देखने राजस्थान आया था। पुलिस ने उसे मेले में तलाशा, लेकिन नहीं मिला। इसके बाद मकान मालिक बनकर उसके घर पहुंची और गिरफ्तार किया। मामला जोधपुर कमिश्नरेट के पाल रोड भादू मार्केट चौपासनी थाना इलाके का रविवार सुबह 10 बजे का है। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया, रेंज की साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन वज्रमान चलाते हुए पुष्पेंद्र सिंह कृपाराम जाट निवासी हीरा की ढानी पुलिस थाना गिड़ा जिला बाड़मेर को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ बाड़मेर के कोतवाली और बलात्रा थाना के इलाके में लूट का मामला भी दर्ज है। दोनों मामलों में आरोपी ने 25,000 और 5,000 का इनाम था। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली व पेपर लीक के मामले की जांच को लेकर डीजीपी यूआर साहू ने कहा कि परीक्षाओं में धांधली को लेकर एसओजी द्वारा जांच की जा रही है। जब तक पुलिस के पास सबूत है, धांधली में आगे और कोई भी हो सकता है, तब तक जांच अनवरत जारी रहेगी। कोई व्यक्ति जांच में दोषी पाया जाएगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। जब तक हमें संतुष्टि नहीं होगी, जांच बंद नहीं की जाएगी। डीजीपी ने यह बात रविवार शाम को दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में मीडिया से बात करते हुए कही। वे पुलिस लीग क्रिकेट प्रतियोगिता T20 के समापन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट लीग के सफल आयोजन के लिए पुलिस के साथ दौसा के लोगों का आभार जताता हूं। गरीब का मेवा कही जाने वाली मूंगफली इस बार किसान और व्यापारी दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी। पिछले साल गोटे में टिक्की के दाग में विदेशों में माल नहीं जाने और खराब क्वालिटी का झटका दोनों ने झेला था। इस बार गोटा साफ है और क्वालिटी भी अच्छी है। ऐसे में देश विदेश में बीकानेरी मूंगफली की मांग अच्छी रहने वाली है। प्रदेश की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी बीकानेर में इस बार आवक भी 1.25 करोड़ बोरी को पार कर नया रिकॉर्ड बना सकती है। 2 साल पहले 1 करोड़ बोरी के कारोबार के साथ अनाज मंडी ने इतिहास रचा था। खेतों में अभी भी किसान मूंगफली निकालने का कार्य में लगे हुए हैं। ताजा निकली मूंगफली में नमी की मात्रा ज्यादा होने से इसका असर भावों पर पड़ रहा है। बीकानेर मंडी में रोजाना 4,000 बोरी की आवक होने लगी है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी।
तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।